नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से 12 दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर जानकारी दी थी कि भारत और कतर भले ही एक महीने पहले तक एक दूसरे से नाराज नजर आ रहे हों, लेकिन जल्द ही कतर भारत के साथ बहुत बड़ा समझौता करने जा रहा है। और आज आई खबर ने न केवल उस बात को सच साबित कर दिया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि भारतीय कूटनीति अब अपने नए दौर में पहुंच चुकी है, जहां भारत की इंपॉर्टेंस इस हद तक बाकी देशों को समझ आने लगी है कि कतर जैसे देश, जिनको समझा जाता है कि वो यूएई, सऊदी और ओमान जैसे देशों के मुकाबले भारत के प्रगाढ़ मित्रों में नहीं आते हैं, भारत उन्हें भी साथ लेता है। तो चलिए जानते हैं कि सारी बात है क्या और ये समझौता भारत की तरक्की के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कतर की एरोगेंस लगातार बढ़ी है। इसको आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं। गल्फ के क्षेत्र में भी अगर सबसे ज्यादा शक की नजरों से किसी देश को देखा जाता है तो वो ईरान और कतर है। ईरान का मसला अलग है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन कतर की आक्रामकता की असली वजह कतर में पाई जाने वाली नेचुरल गैस है। माना जाता है कि कतर दुनिया की 30% से ज्यादा नेचुरल गैस का मालिक है। अब क्योंकि सारी दुनिया फॉसिल एनर्जी को छोड़कर ग्रीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, ऐसे में कतर की इंपॉर्टेंस लगातार बढ़ती जा रही है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग फॉसिल एनर्जी के बारे में न जानते हो, तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल फॉसिल एनर्जी सोर्सेज में कोयला, कच्चा तेल और नेचुरल गैस आते हैं, लेकिन क्योंकि नेचुरल गैस से कोयले और कच्चे तेल के मुकाबले कम प्रदूषण फैलता है, इसलिए आजकल इसके इस्तेमाल पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और इसीलिए भारत ने कतर के साथ इतिहास की सबसे बड़ी डील कर डाली है। समाचार के अनुसार भारत ने कतर से इतिहास की सबसे बड़ी डील नेचुरल गैस डील की है। इसके अनुसार भारत कतर से अगले 20 सालों तक सस्ते दर पर एलएनजी खरीदेगा। अब हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत अब तक कतर से गैस नहीं खरीदता था। भारत अब भी कतर से गैस खरीदता है और सस्ती दर पर ही खरीदता है, लेकिन अब जो ये समझौता हुआ है, इससे भारत को मिलने वाला डिस्काउंट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। इस डील की बात की जाए तो भारत ने कतर से $78 बिलियन की डील की है। ये अमाउंट कितना बड़ा है? तो दोस्तों, पिछले दिनों की भारत की तीनों सेनाओं का 2024-25 के लिए जो बजट रखा है वो $75 बिलियन था। अगर भारतीय रुपयों की बात करें तो ये पूरी रकम 6 लाख करोड़ होगी और ये एक बहुत बड़ी रकम है। पिछली वाली डील 2028 में समाप्त हो जाएगी, जिसका रिन्यूअल इस डील से हो जाएगा। इस समझौते से भारत को लगभग 0.8 अमेरिकी डॉलर के हिसाब से $6 बिलियन की एक्स्ट्रा बचत होगी। इससे पहले जो समझौता था उसके हिसाब से भारत प्रतिवर्ष 8.5 मिलियन टन एलएनजी कतर से मंगाता है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि एलएनजी को किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है और कैसे ये भारत की तरक्की में सहायक होगा। तो दोस्तों, दरअसल डीजल और पेट्रोल से वातावरण को होने वाले पॉल्यूशन के बारे में हम सब जानते हैं। ऐसे में पूरी दुनिया जल्द से जल्द कच्चे तेल से ग्रीन एनर्जी की ओर शिफ्ट हो रही है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है और प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व को ये भरोसा दिलाया है कि भारत 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को 0 तक लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए एलएनजी, जिसका इस्तेमाल घरों में ईंधन के रूप में, बिजली बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में, स्टील फैक्ट्रीज में होता है, उसका प्रयोग भारत पहले से ज्यादा बढ़ाता जा रहा है। भारत 2030 तक नेचुरल गैस पर अपनी निर्भरता को बढ़ाकर 15% करना चाहता है, जो फिलहाल केवल 6.3% है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ही भारत और कतर में यह समझौता हुआ है, लेकिन इस डील के बाद भारत का कतर से संबंध और भी ज्यादा मजबूत होगा, जिसकी एक झलक पिछले दिनों देखने को मिली जब कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स की सजा को माफ कर दिया। और यही आज के नए भारत की कूटनीतिक ताकत है, जहां व्यापार और प्यार दोनों से दूसरे देशों को अपने बेहतर भविष्य के लिए साथ लाया जा रहा है।